दुनिया कई अद्भुत और खूबसूरत चीजों से भरी हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य शामिल हैं। प्रकृति की गोद में पलने वाली हर वस्तु किसी न किसी रूप में विचित्र होती है। अब जरा सोचिए, छुई मुई का पौधा मात्र इंसान के हाथ लगाने से मुरझा जाता है, वहीं जानवर आपकी बातें, गुस्सा और प्यार समझने की क्षमता रखता है। लेकिन जीवित वस्तुओं के अलावा इस संसार में ऐसी बहुत सी अनोखी चीजें हैं जो आपको न सिर्फ हैरान कर देंगी, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर देंगी कि आखिर प्रकृति की ये अजीब घटनाएं कैसे होती हैं। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे अजीब प्राकृतिक और अद्भुत घटनाओं और जगहों के बारे में। वेटुमो केव्स। आसमान में टिमटिमाते तारे देखना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन शहरों की भागदौड़ और प्रदूषण के बीच ये अद्भुत नजारा देखने का मौका बहुत कम ही नसीब हो पाता है। लेकिन अगर हम कहें कि धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आप सैकड़ों तारों को टिमटिमाते हुए देख सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में वेटुमो नाम का एक छोटा सा गांव है जो अपनी विस्तृत भूमिगत गुफाओं के लिए काफी मशहूर है। वेटुमो केव्स में चूना पत्थर और झरने की डिजाइन बनी हुई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इन गुफाओं में सैकड़ों की संख्या में टिमटिमाते तारों का नजारा देखने का मौका मिलता है। वेटुमो केव्स के अंदर हजारों की संख्या में फंगस पाई जाती है जो रात के अंधेरे में रोशनी पैदा करते हैं। क्योंकि ये फंगस गुफा के ऊपरी भाग में होती है, इसलिए इन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो धरती पर तारे टिमटिमा रहे हों। कहा जाता है कि फंगस जितनी ज्यादा भूखी होती है, वो उतने ज्यादा प्रकाश का निर्माण करती है। तो है ना ये प्रकृति की एक अद्भुत घटना। वेटुमो केव्स न्यूजीलैंड के दुर्लभ पक्षी कीवी की कई प्रजातियों का घर है। अगर आप तारों से टिमटिमाती इस गुफा को देखना चाहते हैं, तो न्यूजीलैंड के वेटुमो गांव पहुंच जाइए। कैनो क्रिस्टल्स। आज तक आपने कई नदियों के बारे में सुना और उन्हें देखा होगा, जो प्रकृति की एक खूबसूरत संरचना का उदाहरण है। लेकिन क्या आपने कभी विचित्र प्रकार की नदी के बारे में सुना है? कैनो क्रिस्टल्स कोलंबिया की एक मशहूर नदी है जो सेरेनिया डे ला मैकेरेना प्रांत में है। इस नदी को रिवर ऑफ 5 कलर्स और लिक्विड रेनबो के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह है इसका रंगीन पानी। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो 5 रंगों में बहती है, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। लाल, बैंगनी, पीले, नीले और हरे रंग की इस नदी को देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी कोलंबिया पहुंचते हैं। दरअसल कैनो क्रिस्टल्स नदी के नीचे 5 अलग अलग रंग की काई जमी हुई है, जो पानी और विभिन्न रंग देती है। जिस जगह पर जिस रंग की काई जमी होती है, वहाँ नदी का पानी उसी कलर का नजर आता है। इस नदी को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं है जो किसी भी तरह की अद्भुत चीज का निर्माण कर सकती है। मोबाइल केव। वैसे तो दुनिया भर में कई गुफाएं हैं जो अपनी वंडरफुल डिजाइन के लिए जानी जाती हैं, लेकिन रोमानिया के नजदीक मोबाइल केव में आज तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। इस गुफा को साल 1986 में क्रिस्टियन लास्को ने खोजा था, जिसका वातावरण दुनिया की दूसरी जगहों से बिल्कुल विपरीत है। दरअसल जब इस जगह को खोजा गया था, तो यहाँ के वातावरण को पहचानने के लिए कुछ टेस्ट किए गए। उस दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि गुफा के सक्रिय रास्तों को पार करते हुए अंदर सल्फर और फ्यूरिक एसिड से भरी हुई एक झील है। इस झील से सड़े हुए कीड़े मकोड़ों की बदबू आती है। इस गुफा की हवा मानव और जीव जंतुओं के लिए काफी जहरीली मानी जाती है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ऐसे में मोबाइल केव में जाने वाले लोगों को ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। हालांकि बावजूद इसके इस जगह पर कुछ विशेष प्रकार के जीव और वनस्पति पनपती है, जिसमें 33 प्रकार के कीड़े मकोड़ों की नस्लें शामिल हैं। ये जीव मोबाइल केव को छोड़कर धरती के किसी कोने पर नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार के जानलेवा वातावरण में जीवन का पनपना वैज्ञानिकों के लिए काफी रहस्यमयी और खतरनाक बात है। हाउ कैडलूर वैली। आप में से बहुत से लोगों को वाटर पार्क में सवारी करना और फव्वारा देखना बहुत ही पसंद होगा, लेकिन क्या आपने कभी प्राकृतिक फव्वारा देखा है? दरअसल आइसलैंड की हाउ कैडलूर वैली में लॉगरवत्न नाम की एक झील है, जिसमें प्राकृतिक गीजर बने हुए हैं। इन गीजर से निकलने वाला पानी का फव्वारा 70 मीटर की ऊंचाई तक जाता है
जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक हाउ-कैडलूर वैली पहुंचते हैं। वैसे तो दुनिया भर में गर्म पानी के कई स्रोत गीजर के रूप में हैं, लेकिन हाउ-कैडलूर वैली के फव्वारे अपने आप में बेहद शानदार हैं। जब गीजर में गैस बनने लगती है तो उसके ऊपर एक उभार पैदा होने लगता है, जिसके कुछ सेकंड बाद बहुत ही तेज उछाल में पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। इसके छींटे काफी दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा पानी के साथ निकलने वाली भाप भी बेहद अद्भुत लगती है। लॉगरवर्थन झील में गीजर हर 10 मिनट में एक फव्वारे का निर्माण करता है, जो देखने में बेहद विचित्र और अद्भुत लगता है। द पेट्रीफाइंग वेल। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जादुई शक्ति से किसी भी व्यक्ति या जीवित चीज को पत्थर में बदला जा सकता है। हम सभी के लिए ये एक काल्पनिक घटना होती है, जिसका सच होना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन इस दुनिया में पेट्रीफाइंग वेल नाम की एक विचित्र जगह है, जिसे भयावह कुआं माना जाता है। दरअसल इस जगह पर कोई भी निर्जीव वस्तु पत्थर में बदल जाती है। इंग्लैंड में एक विचित्र प्रकार की गुफा है, जिसमें पानी का छोटा सा झरना बहता रहता है। इसी झरने को पेट्रीफाइंग वेल के नाम से जाना जाता है। झरने से बहते पानी के संपर्क में जो भी चीज आती है वो कुछ वक्त में पत्थर में बदल जाती है। इस घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए लोग अपनी चीजों को झरने के पानी में लटका के चले जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उनकी वही चीज पत्थर में बदल चुकी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो किसी भी चीज को पत्थर में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन पेट्रीफाइंग वेल में किसी वस्तु के पत्थर बनने की प्रक्रिया काफी तेज होती है, जिससे हर कोई हैरान है। दरवाजा गैस क्रेटर्स। आपने ये तो सुना ही होगा कि मरने के बाद इंसान की आत्मा को नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है, जो उनके कर्मों पर निर्धारित होता है। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और अगर गलत काम किए हैं तो नरक की आग में जलेंगे। खैर, मरने के बाद क्या होता है इस बारे में हम नहीं जानते, लेकिन आप जिंदा रहते हुए भी नरक की आग को देख सकते हैं। कहाँ? उस जगह का नाम है डोर टू हेल, जो कैराकुम डेजर्ट के बीचों बीच है। इस नर्क के दरवाजे को तुर्कमेनिस्तान दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, जो विषैली गैसों का क्रेटर है। इन्हीं गैसों की वजह से यहाँ 24 घंटे आग की लपटें जलती रहती हैं। दरअसल कैराकुम डेजर्ट में एक भूमिगत गुफा के अंदर प्राकृतिक गैस का भंडार है, जहां से मीथेन गैस का रिसाव आसपास के इलाकों में होने से रोकने के लिए उसमें आग लगा दी गई। लेकिन इस गुफा में गैस इतनी ज्यादा मात्रा में है कि साल 1971 से जल रही ये आग अब तक आग की विशाल लपटें पैदा कर रही है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबेट से 260 किलोमीटर दूर तुर्कमेनिस्तान दरवाजा दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैसों के भंडार में से एक है। विस्फोट, आग, गैस और विशाल आग की लपटों के कारण स्थानीय लोग इसे नरक का द्वार कहते हैं, और ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनने लगा है। तुर्कमेनिस्तान दरवाजा की गहराई 20 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। डोर टू हेल में 24 घंटे आग लगे रहने की वजह से आसपास के इलाके का तापमान काफी गर्म रहता है। वहीं यहाँ से निकलने वाली विषैली गैस की वजह से स्थानीय लोगों की सेहत पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके हाल के कुछ सालों में तुर्कमेनिस्तान दरवाजा पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है। दूर दूर से लोग इस नरक के दरवाजे को देखने के लिए आते हैं। हालांकि इसके पास जाने की अनुमति किसी को नहीं है। तुर्कमेनिस्तान दरवाजा की आग कब तक जलती रहेगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा जगहों में से एक माना जाता है। द डेविल्स केटल फॉल्स। अमेरिका में इस झरने को शैतान का घर माना जाता है, जिसका व्यवहार काफी अजीब माना जाता है। दरअसल डेविल्स केटल फॉल्स में 2 अलग अलग धाराएं बहती हैं, जिसमें से एक धारा नीचे गिरते हुए सीधा नदी में मिल जाती है, जबकि दूसरी धारा का पानी एक विशाल गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस विशाल गड्ढे में गिरने वाला पानी विचित्र तरीके से गायब हो जाता है। वो कहाँ जाता है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने काफी तकनीक अपनाई, लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति के रहस्य को सुलझा पाना इतना आसान नहीं होता। गड्ढे में गिरने वाले पानी को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने उस धारा में रंग और विभिन्न प्रकार के बॉल डाले, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पानी की निकासी कहाँ से होती है। लेकिन ना तो गड्ढे में गिरने वाले रंगीन पानी का पता चला और ना ही वैज्ञानिकों को कोई बॉल मिली। स्थानीय लोगों का मानना है कि झरने में बना ये गड्ढा सीधा नरक में जाता है,
जो शैतान का अभिषेक करता है। इसलिए इस झरने का नाम डेविल्स केटल फॉल्स रखा गया है। डैनिकल डेजर्ट। अफ्रीका का डैनिकल डेजर्ट नॉर्थ ईस्ट इथोपिया, सदर्न इरिट्रिया और नॉर्थ वेस्टर्न जिबूती के बीच है, जो 1,36,956 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला एक शुष्क इलाका है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, जहाँ ढेर सारे सक्रिय ज्वालामुखी और विषैली गैस के गीजर हैं। इन्हीं गैसों की वजह से डैनिकल डेजर्ट पीले, हरे और नारंगी रंगों से घिरा हुआ है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। लेकिन असल में इन खूबसूरत रंगों का असर मानव सेहत पर काफी बुरा पड़ता है। इस रेगिस्तान में कुछ मिनट बिताने पर ही आपको सांस लेने में तकलीफ और त्वचा में संक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ जाने की इजाजत हर किसी को नहीं है। डैनिकल डेजर्ट में ज्यादातर ज्वालामुखी सक्रिय हैं, जो गैस, लावा और राख का गुबार उगलते हैं। इनके आसपास रहने से किसी की भी जान खतरे में पड़ सकती है। ये धरती के ऐसी जगहों में से एक है जहाँ जीवन के मायने पूरी तरह से बदल जाते हैं। डैनिकल रेगिस्तान में कई झीलें हैं जो दूसरी घाटियों को नुकसान पहुँचाने का काम करती हैं। इनमें से एक है लेक अफ्रेरा, जिसके किनारों पर नमक की परतें जमी हुई रहती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस नमक का इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं, हालांकि उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी के पास जाने की अनुमति नहीं है। वो बस अफ्रेरा झील के किनारे से नमक की ईंट इकट्ठा करके उसे ऊंट की पीठ पर लाद देते हैं, जिसमें हर ईंट का वजन 4 किलोग्राम होता है। स्थानीय लोग डैनिकल डेजर्ट से नमक को लोड करके उसे आसपास के शहरों तक पहुंचाते हैं। यही उनकी आमदनी का मुख्य जरिया है। ऊंट के जरिए शहर तक नमक पहुंचाने के इस काम में उन्हें 2 दिन का समय लगता है। इस नमकीन वातावरण और सक्रिय ज्वालामुखी के बीच घूमने जाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यही नहीं, रास्ते में आपको डाकू और चोरों का भी सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा डैनिकल डेजर्ट को दूर से देखने में ही आपकी भलाई है। स्केलेटन कोस्ट। दुनिया की सबसे खतरनाक और डरावनी जगहों में से एक है स्केलेटन कोस्ट, जो उत्तरी नामीबिया से दक्षिणी अंगोला तक फैला समुद्री तट है। लेकिन ये समुद्री तट दूसरे बीच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज चंद मिनटों में कंकाल बन सकती है। दरअसल इस जगह पर व्हेल के अनगिनत कंकाल और लगभग 1000 जहाजों का मलबा है, जो यहाँ कई सदियों से ज्यों का त्यों जमा हुआ है। स्केलेटन कोस्ट की जलवायु काफी कठोर है, जहाँ जीवित रहने की संभावना नहीं है। गर्म हवाएं और भोजन की कमी लोगों की मौत का मुख्य कारण बनती हैं। ये समुद्र तट व्हेल की हड्डियों के अलावा हाथी, कछुए और सील के कंकाल से भरा हुआ है, जो देखने में बेहद डरावना लगता है। इस जगह पर कोई भी प्राणी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, फिर पर्यटन की बात तो बहुत दूर की है। धरती की सबसे खतरनाक जगहों में गिने जाने वाले स्केलेटन कोस्ट में कंकाल अक्सर घने कोहरे की वजह से ढक जाते हैं। ये कोहरा अटलांटिक की ठंडी बैंगोला धारा और नाबीब रेगिस्तान की गर्म हवाओं के टकराने की वजह से बनता है। वहीं यहाँ से गुजरने वाले समुद्री जहाजों के लिए इस कोहरे को पार कर पाना काफी कठिन होता है। इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि ईश्वर ने स्केलेटन कोस्ट को काफी गुस्से में बनाया है। 1486 ईस्वी में पुर्तगाल के मशहूर नाविक डियागो काओ अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे किनारे चलते हुए कुछ समय के लिए कंकाल तट पर रुके थे। इस दौरान उन्होंने इस जगह पर क्रॉस की स्थापना की थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों और जानलेवा जलवायु की वजह से वो ज्यादा समय तक वहां टिक नहीं पाए और उन्होंने जाते जाते इस जगह को नरक का दरवाजा नाम दे दिया। इस जगह पर जीवन या समय बिताना अपने आप में काफी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है। लेक नेट्रॉन। झील हमेशा से ही सुंदरता और सुकून का एहसास दिलाती है, लेकिन क्या आपने कभी खूनी झील के बारे में सुना है, जहाँ पहुँच पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तरी तंजानिया में केन्या की सीमा से लगा लेक नेट्रॉन धरती की सबसे दुर्गम और जानलेवा जगहों में से एक है, जहां पहुंचना अपने आप में बेहद खतरनाक माना जाता है। इस झील का पानी पूरी तरह से सोडा युक्त है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल है। लेक नेट्रॉन के किनारे इंसानों का जाना काफी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ नमक और सोडियम की मोटी परत जमी होती है, जो त्वचा और आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है। लेक नेट्रॉन दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका पीएच लेवल 10.5 से
12 के बीच रहता है। ये pH लेवल इंसान समेत जीव जंतुओं के जीवन के लिए भी खतरनाक माना जाता है। इससे त्वचा का अधिकांश हिस्सा जल सकता है और आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। इसलिए लेक नेट्रॉन के आसपास जाने की अनुमति किसी को नहीं है। हालांकि झील के लाल रंग के कारण यहाँ हर साल हजारों की संख्या में फ्लैमिंगोस पक्षी प्रजनन के लिए लेक नेट्रॉन के आसपास इकट्ठा होते हैं। लेकिन यहाँ जलीय जीवों की दूसरी प्रजातियां निवास नहीं करती हैं, क्योंकि पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस या उससे पार पहुंच जाता है, जो उनके जीवन के अनुकूल नहीं होता। ये जगह सिर्फ फ्लैमिंगोस पक्षी के लिए ही अनुकूल है। कहा जाता है कि इस झील के आसपास आने वाले पक्षी और जीव जंतु पत्थर में बदल जाते हैं। असल में ये झील के पानी में सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिजों की ज्यादा मात्रा की वजह से होता है। ये तत्व किसी भी जीव के शरीर पर इस तरह से काम करते हैं कि वो झील के आसपास ही पत्थर की तरह जम जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक लेक नेट्रॉन का पानी रासायनिक है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले पशु पक्षी कैल्सिफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट और वाइल्ड फोटोग्राफर ब्रैंडेड ने अपनी किताब अक्रॉस द रेवेज्ड लैंड में खुलासा किया है कि लेक नेट्रॉन के पानी में नमक और सोडा की मात्रा जरूरत से कई गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ मरने वाले पशु पक्षियों की डेड बॉडी कई साल बाद भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे अजीब और विचित्र प्राकृतिक घटनाएं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक काफी उत्सुक रहते हैं। इनमें से आपको कौन सी जगह सबसे अद्भुत लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।